इन्वेस्टर्स कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही हो। ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा IPOs देखने के लिए मिल रहा है। इन सब के बीच में एक हमें हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर LTD करके कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे से माहिर है, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से इनका परफॉर्मेंस है, उनका हमें IPO देखने के लिए मिल रहा है। आज उनका हम रिव्यू करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में देख लेते हैं, कंपनी करती क्या है। तो अबाउट में पहले हम कंपनी के बारे में देखते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 1995 में। इनका होता है डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट होता है। और ये टोल वे कलेक्शन EPC मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट। ओके, एंड रियल इस्टेट डेवलपमेंट, मतलब ये तीन बिजनेस में इन्वॉल्व है। और ऑल्सो ये कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, हाईवे, ब्रिज एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी करती है। ओके, सबसे पहला टोल वे कनेक्शन देखा जाए बिजनेस इनका, तो ये इनका जो हाईवे प्रोजेक्ट पे जो टोल्स होते हैं वहाँ पे ये कैसे सेंसर्स लगे रहते हैं। आपका जो प्लेट रहता है ना, गाड़ी का जो नंबर प्लेट रहता है उसको ट्रैक करती है ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पे मेंशन भी उन्होंने किया है कि ANPR ऑपरेट्स ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। मतलब ये वहाँ पे मतलब इनका ही लगा रहता है ANPR। और इनका जो कलेक्शंस होते हैं वो दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे अवेलेबल है। और इनका अगर देखा जाए तो अक्रॉस दी इंडिया 11 स्टेट्स में एंड 1 यूनियन टेरिटरी में अवेलेबल है। और ETC इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से सिस्टम यूजिंग RFID टैक्स एंड रिजिम टोल पेमेंट भी इनका हेल्प आउट होता है। मतलब टोल में, मतलब जो हम कोई भी गाड़ी स्टेट के बाहर या कहीं भी लोकेशन से बाहर जाते हैं तो एक टोल लगता है हमें, तो वहाँ पे भी इनका इन्वॉल्वमेंट है। वहाँ पे जो टोल में काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस लगे रहते हैं, वहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट है अच्छे से। और अगर देखा जाए तो 31 अगस्त 2024 के हिसाब से इन्होंने 24 टोल वे कलेक्शन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है। और अगर नेक्स्ट इनका बिजनेस देखा जाए तो EPC इंफ्रा प्रोजेक्ट है। EPC इंफ्रा प्रोजेक्ट मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो हमने ऊपर ही देखा था। इनका अगर देखा जाए तो ये द कंपनी हैज़ एक्सपीरियंस इन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब ये कंपनी क्या करती है, रोड्स भी कंस्ट्रक्ट करके देती है, काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेस भी बना के देती है, टैंक्स, इरीगेशन एंड कंस्ट्रक्शंस, काफ़ी सिविल बिल्डिंग्स भी बना के ये प्रोवाइड करती है। कंस्ट्रक्शन में ओवरऑल हम देखा जा सकता है ये इनका मेन बिजनेस आई थिंक सो। एज ऑफ 31 अगस्त 2024 हैज़ कम्प्लीटेड 63 EPC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। मतलब 63 इन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है ये डेट के पहले 31 अगस्त, जिसमें 20 प्रोजेक्ट करंटली अंडर एग्जीक्यूशन। मतलब 20 प्रोजेक्ट जो अभी इनके हाथ में चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। और अभी ऑन गोइंग इनका जो प्रोजेक्ट है वो मेजरली इंदौर, रतलाम एंड खंडवा में है, मध्य प्रदेश में। ओके, और इनका जो थर्ड बिजनेस है वो है रियल इस्टेट का। रियल इस्टेट में क्या करते हैं, द रियल इस्टेट सेगमेंट इन्वॉल्व्स ओनिंग, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिंग एंड सेलिंग कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। मतलब रियल इस्टेट में जो होता है वो ये काम करती है, सेल करती है प्रॉपर्टीज़, और कमर्शियल भी, रेसिडेंशियल भी, कंस्ट्रक्ट जो हुआ है वो भी, डेवलपिंग भी करती है। कोई बिल्डिंग को डेवलप करना है उसमें भी ये करती है काम। और द कंपनी हैज़ डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटीज़ एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट ओवर टाइम। रियल इस्टेट इज़ द स्मॉलेस्ट बिजनेस। मतलब ये सबसे छोटा बिजनेस इनके सेगमेंट में है। मतलब रियल इस्टेट इनका एक छोटा बिजनेस है। इनके पूरे ओवरऑल देखा जाए, उनके पूरे ओवरऑल कंपनी में जो मेन काम होता है उसमें रियल इस्टेट छोटा काम है इनका। और वर्क फोर्स अगर देखा जाए तो उनके पास 31 अगस्त 2024 के हिसाब से 398 वर्कर्स अवेलेबल है, जो ओवर इतने लोग काम करते हैं। इतने लोग काम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कंपनी के हम IPO के बारे में देख लेते हैं। कंपनी का जो IPO है उसका स्टार्ट होगा 5 अगस्त से 7 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 5 रुपीज़ पर शेयर फेस वैल्यू है। इशू प्राइस बैंड इसका 65 to 70 रुपीज़ है। 1 लॉट में 21 शेयर्स मिलेंगे। सेल टाइप है फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल। ओके, टोटल इशू साइज है 130 करोड़ का है। फ्रेश इशू 97 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 32 करोड़ का है। ओके, और इसका लिस्टिंग होगा BSE NSE में। इनका अगर आपको अलॉटमेंट चेक करना है तो 8 अगस्त को आप चेक कर सकते हो। रिफंड अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो आपको 8 को आप चेक कर लो, आपको अलॉटमेंट मिल गया तो 11 को आपका डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा शेयर्स के। और अगर नहीं हुआ है आपको अलॉटमेंट तो आपको रिफंड हो जाएगा, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। 11 को आपको रिफंड हो जाना चाहिए। टेंटेटिव इनका लिस्टिंग जो है, लिस्टिंग होगा 12 अगस्त को। और आपको मैक्सिमम शाम को 5 बजे 7 तारीख को जब आपका क्लोज होगा डेट अप्लाई करने का, उस दिन 5 बजे के पहले आपको उसको अप्लाई करके इसका मैंडेट करना ही होगा एनी हाउ, ना तो ये नहीं हो पाएगा। और रिटेल कोटा में अगर देखा तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए आप जा सकते हो। और 13 लॉट से ऊपर जाना है तो आपको HNI कैटेगरी में जाना होगा। ओके, और अगर इसका रिजर्वेशन देखा जाए तो QIBs के लिए इन्होंने 30% रखा है, रिटेल्स के लिए 40% रखा है और NIs के लिए 30% रखा है। ये रिटेल कैटेगरीज वालों के लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। अगर वो इंटरेस्ट है तो इसमें वो कर सकते हैं।
देखते हैं अब इनके कंपनी के शेयर होल्डिंग्स अगर देखा जाए तो इनके पास प्री होल्डिंग 95% के आसपास था। पोस्ट इन्होंने मेंशन किया नहीं है, 95% का स्टेक था। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके फाइनेंशियल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर ईयर के फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखा जाए तो 31 मार्च 2023 में 156 करोड़, फाइनेंशियल 24 में 202 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 में 231 करोड़। मतलब इनका अगर एसिड्स देखा जाए तो एसिड्स काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है इनका एसिड्स, और अगर देखा जाए तो अराउंड 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है इन द गैप ऑफ 23 और 25 फाइनेंशियल ईयर के बीच में। अगर रिवेन्यू की बात किया जाए तो 23 में 456 करोड़, जहाँ पे इनका पैट है 13 करोड़ के आसपास, ये अप्रॉक्स 3% के आसपास हो रहा है। ओके, और अगर नेक्स्ट देखा जाए तो 31 मार्च 2024 में 576 करोड़, जहाँ पे 21 करोड़ इनका पैट है, ये भी अराउंड 3.5 to 4% के आसपास हो रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 25 में 504 करोड़, जहाँ पे इनका 22 करोड़ का पैट है। ओके, ये भी अराउंड 4 to 4.5% के आसपास हो रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो पैट भी इनका दिन पे दिन इंक्रीज़ हो रहा है और रिवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ओवरऑल कंपनी में अच्छा कैश फ्लो आ रहा है और इनका मार्जिन भी इंक्रीज़ हो रहा है। एक पॉजिटिव फैक्टर है ये। EBITDA अगर देखा जाए तो 23 में 27 करोड़, 24 में 38 करोड़ और 25 में 31 करोड़। ओके, नेटवर्थ देखा जाए तो नेटवर्थ भी इनका इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। 23 में 74 करोड़, 24 में 100 करोड़ और 25 में 117 करोड़। पॉजिटिव है ये भी। रिजर्व एंड सरप्लस भी 23 में 64 करोड़, 24 में 83 करोड़ और 25 में 83 करोड़, ये भी पॉजिटिव है। बोरोविंग्स की बात किया जाए तो 23 में 63 करोड़, 24 में 69 करोड़ एंड 25 में 71 करोड़। मतलब इनका बोरोविंग कम नहीं हो रहा है, इन्होंने डेप्ट रीपे नहीं किया है, बट ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है ज़रा कि इनका बोरोविंग इंक्रीज़ हो रहा है दिन पे दिन। ओके, अब कंपनीज़ के अगर हम KPI देखें तो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 19% है, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 16% है, ये थोड़ा ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी अगर रेशियो देखा तो 0.61 है, ये ओके है, ज़्यादा नहीं हम कह सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 19% है, पैट मार्जिन 4.44 है, EBITDA मार्जिन भी 6.32। ओके, इनकम कंपैरिजन कर देते हैं इनके पीयर्स के साथ। अगर पीयर्स के लिए हमने देखा है उदय शिवर कुमार इंफ्रा को और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को, इनका टोटल रेवेन्यू अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका IPO है वो उदय शिव कुमार इंफ्रा से थोड़ा ज़्यादा है, बट IRB इसमें बहुत लार्ज प्लेयर है रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए। EPS देखा जाए अर्निंग पर शेयर तो 3.4 है इनका, और इनके जो पीयर्स हैं उनसे तो अच्छा ही है। PE रेशियो देखा जाए तो 22 है, और इनका तो अवेलेबल नहीं है, बट IRB का तो काफ़ी ज़्यादा है। PE थोड़ा मॉडरेट नहीं कह सकते हैं, ठीक है, बट पीयर्स कंपैरिजन में थोड़ा ठीक है। NAV देखा जाए, NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू अगर देखा तो 20 है, 20 रुपीज़, इनका 30 और इनका 32 है, ये भी ओके है, मतलब कम दिख रहा है, इनसे तो कम ही दिख रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख हमने तो पहले डिस्कस किया कि 19 है इनका, और 32 IRB का है, ये काफ़ी पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर वैल्यूएशन की बात किया जाए तो वैल्यूएशन हम बहुत महंगा नहीं कह सकते हैं, ना बहुत सस्ता कह सकते हैं, बट थोड़ा तो वैल्यूएशन उन्होंने ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया है। ज़्यादा नहीं कह सकते, बट ऑन एन एवरेज ठीक भी कह सकते हैं। बट फ्यूचर में अगर इनका ग्रोथ काफ़ी पॉजिटिव हुआ, काफ़ी अच्छे से उन्होंने ग्रोथ परफॉर्म किया, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। और वैल्यूएशन थोड़ा स्लाइटली हाई है, थोड़ा मेरे को लग रहा है पर्सनली। पैसा कहाँ पर यूज़ करने वाली है, इन्होंने मैंशन किया कि 65 करोड़ इनका अपने कंपनी में ही कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसमें यूज़ होगा, और बाकी जनरल कोऑपरेटिव पर्पज़ के लिए। अब नेक्स्ट इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम हम देख लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 44% के आसपास है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से काफ़ी अच्छा इनका लिस्टिंग गेन हमें देखने के लिए मिल सकता है ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। ओवरऑल हम ज़रा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ देख लेते हैं। पहला तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि इनका मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है और काफ़ी अच्छे से उन्होंने परफॉर्म करके रखा है, रिवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है। सेकंड ऐसा है कि काफ़ी बड़ी जगह पे ये एसोसिएटेड है, काफ़ी देखा जाए तो ETC में इनका अच्छा परफॉर्मेंस है, ANPR में भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस है, काफ़ी जगह इनको प्रोजेक्ट्स मिल चुका है और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी अच्छा है, ये भी पॉजिटिव फैक्टर कह सकते हैं। नेक्स्ट इनका ये अच्छा है कि इनका रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इंक्रीज़ हो रहा है, बट ऑन एन सेकेंड हैंड नेगेटिव देखा जाए तो टोटल बोरोविंग्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये सेकेंड चीज़ है ये नेगेटिव में। और नेगेटिव में सेकंड अगर देखा जाए तो एक तो ऐसा है कि इसमें ज़रा भी रेट में इशू आता है तो काफ़ी लॉन्ग टर्म पे आपको इसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन फील्ड्स होते हैं वहाँ पे जो रेट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि
मैं अपना पर्सनली बताता हूँ कि मैं इसमें जाऊँगा, ज़रूर इसमें बिड करूँगा, इसको अप्लाई करूँगा, मल्टीपल अकाउंट से करूँगा, अपने भी और अपने फैमिली मेम्बर्स की भी फ़ोन से ट्राई करूँगा बीट करने के लिए। और 50% तो मैं अपना लिस्टिंग गेन के बाद कट आउट कर दूंगा और बाकी का मैं होल्ड करूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ ब्रेक इवन। ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो इसको ज़रूर आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही लीजिए। ये कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, ये कोई आपको सजेशन नहीं है, क्योंकि ये एक रिस्क भी हो सकता है, रिस्क ऑफ लॉस भी हो सकता है। तो ज़रूर आप खुद से एनालिसिस कीजिए और आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लेके ही आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। दैट्स द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल पर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।